जय जय शिव शंभू, हर हर महादेव। मैं आचार्य शिवराम शुक्ल आज आपको पुनः यह अवगत कराने जा रहा हूँ कि शिव जी के मंदिर में शंख की ध्वनि करनी चाहिए अथवा नहीं करनी चाहिए, प्रमाण के सहित। स्कंद पुराण में माहेश्वर खंड में यह विवरण मिलता है कि करंधम बोले, हे ब्रह्मन, आप भगवान शंकर की पूजा का विधान संक्षेप से बताने की कृपा करें, जिसका पालन करने से मनुष्य शिव के पूजन का पूरा फल प्राप्त कर सके। भगवान महाकाल ने कहा, हे राजन, सदा प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल में भगवान शंकर का भजन करे। उनके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य निश्चय ही कृतार्थ हो जाता है। पहले स्नान करे, अथवा यदि कोई रोग आदि संकटग्रस्त हो तो केवल भस्म लगा लेवे, अथवा कंठ तक जल से स्नान करे। यह भी संभव ना हो तो केवल मंत्र के द्वारा स्नान करे। स्नान के पश्चात श्वेत वस्त्र धारण कर किसी रंग में रंगा हुआ नवीन वस्त्र पहने। मैला अथवा सिला हुआ वस्त्र भी नहीं धारण करना चाहिए। एक अंगवस्त्र अवश्य ऊपर डालना चाहिए, गमछा इत्यादि डाल सकते हैं। जो पुरुष ललाट में और हृदय में और दोनों कंधों पर भस्म का त्रिपुंड धारण कर प्रसन्नतापूर्वक महादेव जी की पूजा करता है, वह अल्पकाल में भगवान शिव का दर्शन प्राप्त कर लेता है। उपासक अपने सब दोषों को मन से निकालकर भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश करे। प्रवेश करके पहले महादेव जी को प्रणाम करे, तदनंतर मंदिर गर्भ के गृह में प्रवेश करे। फिर हाथ पैर धोकर मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए भगवान श्री विग्रह पर चढ़े हुए निर्माल्य को हटावे। जो भगवान शिव के मंदिर में भक्ति पूर्वक झाड़ू पोंछा साफ सफाई का कार्य करता है, भगवान शंकर भी उसके अंतःकरण को मार्जन कर शोधन कर देते हैं। भगवान शिव जी के मंदिर में साफ सफाई करने से बहुत पुण्य मिलता है। अथवा शिव जी के मंदिर में जावें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार विधि पूर्वक षोडशोपचार, दशोपचार अथवा पंचोपचार भगवान शिव को पूजन करे, भगवान शिव जी की आराधना करे। उसके बाद में अर्घ्य दे निवेदन करे कि हे महादेव, जल, अक्षत, फूल और इन उत्तम फलों से युक्त यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। पूजा की पूर्ति के लिए मैं इसे समर्पित करता हूँ। इस प्रकार अर्घ्य देने के पश्चात यदि अपने में शक्ति हो तो धन के द्वारा भी भगवान का पूजन करें। इसके बाद क्रमशः धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें। उसके बाद में घंटा बजावे और आरती करें। देवाधिदेव महादेव जी के ऊपर शंख आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ आरती घुमानी चाहिए। अब स्कंद पुराण में यह स्पष्ट लिखा है। जो लोग कहते हैं कि शिव जी के मंदिर में शंख नहीं बजाना चाहिए, वह इस स्कंद पुराण में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। स्पष्ट लिखा है कि घंटा बजावे, आरती करे, देवादिदेव महादेव जी के ऊपर शंख आदि वाद्यों की ध्वनि करे। इसके साथ आरती घुमानी चाहिए। जो देवादिदेव त्रिशूलधारी भगवान शिव की आरती का दर्शन करता है, वह समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है। फिर जो मनुष्य ही भगवान की आरती उतारेगा, उसके लिए तो कहना ही क्या है। जो भगवान शिव के समीप नृत्य, संगीत तथा वाद्य इन तीनों का आयोजन करता है, उस पर भगवान शिव बहुत संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। जय जय शिव शंभू, हर हर महादेव।